आप देख रहे हैं मृदुभाषी की खास पेशकश नेशनल बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे हमारे देश समाज से जुड़ी आज की वह तमाम बड़ी खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का रिवीजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम मोदी ने इंदौर की खूब तारीफ की, कहा इंदौर दुनिया में लाजवाब है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं कि इंदौर एक दौर है जो समय से आगे चलता है। लोग कहते हैं कि इंदौर एक शहर है, लेकिन मैं कहता हूं इंदौर एक दौर है। ये वो दौर है जो समय से आगे चलता है, फिर भी विरासत को समेटे रहता है। इंदौर ने स्वच्छता के क्षेत्र में देश में एक अलग पहचान स्थापित की है कि कुछ लोग इंदौर को स्वच्छता के साथ साथ स्वाद की राजधानी भी कहते हैं। मुझे विश्वास है यहाँ के अनुभव आप खुद भी नहीं भूलेंगे और वापस जाकर दूसरों को यहाँ के बारे में बताना भी नहीं भूलेंगे। तमिलनाडु में सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले ही दिन राज्यपाल आर.एन. रवि के संबोधन के दौरान हंगामा शुरू हो गया। दरअसल सत्तारूढ़ डीएमके और उसके सहयोगी कांग्रेस विदुथलाई चिरुथिगाल काची के विधायकों ने राज्यपाल की उस टिप्पणी पर नारेबाजी की, जिसमें राज्यपाल ने कहा था कि राज्य का नाम तमिलनाडु के बजाय तमिझगम ज्यादा बेहतर होगा। इसके चलते राज्यपाल ने स्पीच बीच में ही छोड़कर वॉकआउट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डीएमके के विधायकों ने राज्यपाल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि आप बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा मत थोपिए। यह नागालैंड नहीं है, यह प्राउड तमिलनाडु है। पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर रविवार को एक बार फिर पथराव का मामला सामने आया है। हफ्ते भर में ट्रेन पर पथराव की यह तीसरी घटना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बारोसई रेलवे स्टेशन के पास वंदे भारत C14 कंपार्टमेंट पर पत्थर फेंके गए, इससे खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। इस घटना के चलते ट्रेन को बोलपुर स्टेशन पर काफी देर तक रोकना पड़ा। गनीमत यह रही कि पत्थरबाजी में किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने बंगाल में पहली वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई थी। इसके 4 दिन बाद ही 2 जनवरी की रात मालदा में वंदे भारत पर पथराव हुआ। पत्थरबाजी कुमारगंज रेलवे स्टेशन के पास हुई। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकली थी। हावड़ा आने के दौरान मालदा स्टेशन के पास अज्ञात लोगों ने ट्रेन पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते कोच C13 का गेट और विंडो क्षतिग्रस्त हो गया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को जान से मारने की धमकी मिली है। खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस के अध्यक्ष आतंकी गुरु पनवंत सिंह पन्नू ने पत्र जारी कर धमकी दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पन्नू ने मुख्यमंत्री को राहुल गांधी की 19 जनवरी को हिमाचल में प्रवेश कर रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की चेतावनी दी है। पन्नू ने कहा कि इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी हिमाचल में संत भिंडरावाले के बैनर और पोस्टर बैन किए थे। AIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर विपक्ष पीएम मोदी के खिलाफ किसी एक चेहरे को खड़ा करता है तो इससे बीजेपी को फायदा मिल सकता है। एक मीडिया समूह से बातचीत के दौरान AIM चीफ ने कहा कि विपक्ष को बीजेपी को हराने के लिए हर लोकसभा पर एकजुट होकर ताकत लगानी होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि विपक्ष को सभी 540 लोकसभा सीटों पर बीजेपी को तगड़ी टक्कर देनी होगी। अगर विपक्ष का कोई एक चेहरा बीजेपी से लड़ेगा तो इससे बीजेपी को फायदा मिलना निश्चित है। ओवैसी ने कहा कि अगर मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी होगा तो इससे प्रधानमंत्री को फायदा होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा चुनाव शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट और कांग्रेस साथ मिलकर लड़ने का समर्थन किया। साथ ही शरद पवार ने गृह मंत्री अमित शाह पर राम मंदिर 1 जनवरी तक तैयार होने की घोषणा करने पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस मामले को उठाया जा रहा है। पवार ने दावा किया कि शिवसेना में टूट के बाद भी कट्टर शिवसैनिकों में से अधिकांश जमीन पर काम कर रहे हैं और उद्धव ठाकरे के पीछे खड़े हैं। उन्होंने कहा, विधायकों और सांसदों ने भले ही एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया हो, लेकिन जब चुनाव होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि लोगों की राय क्या है। सीरम इंस्टीट्यूट के प्रमुख अदार पूनावाला पुणे में भारतीय सुपर स्पेशलिटी अस्पताल उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। उस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में हर कोई भारत की ओर देख रहा है। पूनावाला ने कहा, हर कोई भारत की ओर देख रहा है और कोविड एक ऐसा ही उदाहरण है। यह सब सरकार, स्वास्थ्य कर्मियों और एक समान लक्ष्य के साथ अन्य लोगों की वजह से संभव हुआ। उन्होंने आगे कहा, मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, लेकिन भारत में माहौल बेहतर है और मैं सभी से भारत में रहने का आग्रह करूंगा। कोलकाता में कस्टम डिपार्टमेंट ने एक व्यक्ति को पकड़ा जो अवैध रूप से डॉलर लेकर बैंकॉक जा रहा था। उसने यह डॉलर सीलबंद पान मसाला पाउच के अंदर छिपा कर रखे थे। यह रकम भारतीय रुपयों में करीब 32,78,000 है। यह व्यक्ति बैंकॉक जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया। कोलकाता कस्टम्स ने एयर इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों की सूचना पर कार्रवाई की। जाँच के बाद उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया। उसके चेक इन बैगेज की तलाशी लेने पर $40,000 मिला। हर पाउच के अंदर $10 के नोट पैक किए गए थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार को स्कूली बच्चों को चौंका दिया जब वे उनके साथ लोक नृत्य करने लगे। मुख्यमंत्री ने अपने डांस का एक वीडियो भी शेयर किया। उन्होंने लिखा कि वे बच्चों की मदद नहीं कर सके, लेकिन इसमें शामिल हो गए। दिसपुर में सीएम आवास पर हुए एक इवेंट में विश्वनाथ के हटिंगा टी मॉडल स्कूल के बच्चों के लिए एक इवेंट रखा गया था, जहां बच्चों ने फोक डांस किया। शर्मा ने जो डांस वह असम की टी कम्युनिटी का पारंपरिक नृत्य है। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। वे फिटनेस से जुड़ी परेशानी के चलते होम सीरीज से बाहर हो गए हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार बुमराह अभी पूरी तरह से फिट नहीं है, इसलिए वे श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज नहीं खेलेंगे। बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा कि पूरी तरह फिट होने के लिए बुमराह को थोड़े और समय की जरूरत है। उन्हें एहतियातन बाहर किया गया है। सिलेक्शन कमेटी ने बुमराह की जगह किसी भी नाम का ऐलान नहीं किया है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की हुई तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मृदुभाषी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।